हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं अपने कॉलेज में और उससे किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन्वेस्ट करना ही क्यों है। हम लोग चाहें तो अपने पैसे बचा भी सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट ही क्यों करना है। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आपके जो पैसे अभी हैं, मान लेते हैं आपके पास अभी 100 रुपये हैं, तो 10 साल बाद उनकी कीमत लगभग 50 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब जिन लोग कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। देखोगे तो हर चीज़ का प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है एंड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 10 साल बाद इन चीज़ों का प्राइस डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पानी की बोतल थी, वो पहले 10 रुपये की आती थी, अभी उसका प्राइस 20 रुपये हो चुका है। तो महंगाई बढ़ रही है और आपके पास पैसे उतने ही रहेंगे। दैट मीन्स आपका देखा जाए तो एक तरीके से लॉस ही हुआ है। इस तरीके से हम लोग कुछ समझते हैं इन्वेस्टमेंट को, राइट। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अगर कोई भी व्यक्ति, देखो भले वो एलॉन मस्क हो या फिर जो भी बंदा हो, अगर सक्सेसफुल है तो उसने लाइफ में कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना पैसा बचा के इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है ये, राइट। नेक्स्ट चीज़ की हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। शुड इट बी एट ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड। तो देखो, ऑफलाइन मोड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम लोग ज़मीन खरीद के उसको बेच सकते हैं। बट अगेन ज़मीन खरीदने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ तो आपके लगेंगे अगर आप लोग ठीक ठाक अमाउंट में ज़मीन लेना चाहते हो। इवन अगर विलेज में भी हो तब भी इतना अमाउंट तो ईज़िली आप लोग का लग जाएगा। एंड अगर शहर में ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको ज़मीन भी ना मिले इतने कम पैसों में। तो इसलिए ऑफलाइन मोड ऑब्वियसली हम लोग की चॉइस नहीं होने वाली है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑनलाइन मेथड की। तो ऑनलाइन मेथड में किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन में हमारे पास ऑप्शन रहते हैं स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का एंड क्रिप्टो करेंसी का, और साथ ही साथ में एक और मैं ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ जो कि है ट्रेडिंग का। अब जो लास्ट के मैंने 2 ऑप्शन बताए हैं, ट्रेडिंग और यहाँ पे आपका जो ये है क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड मैं किसी भी बिगिनर को रिकमेंड नहीं करूँगा। बिकॉज मैंने इसमें जो इन्वेस्ट किया था, मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों के साथ क्या हुआ है। बट मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग एक बिगिनर हैं देन क्रिप्टो एंड ये अपना जो ट्रेडिंग है वो कभी ना करें। बिकॉज वो ऑलमोस्ट गैम्बलिंग के बराबर है। आपका पैसा है तो डबल होगा या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसमें थोड़ा रिस्क है, इसलिए मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही रहेगा कि इनसे आप लोग दूर ही रहें एट बिगनिंग। बट एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अब स्टॉक्स क्या होते हैं? तो देखो, स्टॉक्स बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें आप लोग कंपनी के जो शेयर हैं वो लेते हैं। अब कंपनी के शेयर आप लोग ले रहे हैं, कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ परसेंट प्रॉफिट अपना जो है वो आपको भी देते हैं, और इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। बट इसमें जो है आपको रिसर्च एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें आपके लॉसेस के चांसेस भी होते हैं। मतलब थोड़ा देखा जाए ये रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं। अगर आप लोग देखिए स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, किसी जानी मानी कंपनी में लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा में लगा रहे हैं, तो आप लोग मान लीजिए 100% श्योरिटी के साथ कि 5 साल बाद ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है वो डबल तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका स्टॉक मार्केट काम करता है। बट अगेन यहाँ पे अगर कभी लॉस भी हो सकता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, रिसर्च एंड एनालिसिस ये करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग कहीं स्टॉक में अर्निंग कर पाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग जो पैसा अपना दे रहे हैं वो एक इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ठीक है, एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर को, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा लगाते हैं स्टॉक्स में। लेट अस से आपने 5,000 रुपये लगा लिए और उसका 1 साल में 6,000 रुपये हो जा रहा है, यानी कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट। अब वो लोग आपका कुछ कमीशन तो लेंगे ही। तो लेट अस से वो 2% आपका कमीशन ले रहे हैं, यानी 20 रुपये उनको मिलेंगे एंड बाकी जो बचा हुआ 980 रुपीज़ है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है और थोड़ा रिस्क भी इसमें कम होता है। तो जो लोग बिगिनर होते हैं वो मोस्टली इसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि वो लोग म्यूचुअल फंड में लगाएं एंड ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन भी है मेरे ख्याल से भी, क्योंकि आप लोग को भी मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है। एंड मेरा ये सजेशन है कि आप लोग पहले म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। मंथली आप लोग 500 रुपये दीजिए, उसमें आपका देखिएगा धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। एंड एक ऐसा मोमेंट भी आएगा आपकी लाइफ में जब आप लोग देखेंगे कि आपके पैसे डबल होने लगे हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है और ये ज़्यादा बेटर रहेगा स्टॉक मार्केट से, बिकॉज आपके पास
अभी मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग इसके लिए न्यू हैं तो रिस्क अगर नहीं लेना है तो म्यूचुअल फ़ंड के साथ जाइए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो अब हम लोगों के पास है मार्केट का पूरा नॉलेज हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और किस तरीके से सेविंग्स अपनी यूज़ करनी है। तो देखो, अभी आप लोग कॉलेज में हो तो आपके पास पैसे तो आते होंगे, लेट अस से आपके पास मंथली 2000 रुपये आ रहे हैं, तो आप लोग ट्राई करो कम से कम पैसा यहाँ पे खर्च करने की, जो सिर्फ काम वाली चीज़ें उसी पर लगाओ। जैसे अगर मान लो अभी आप लोग मंथली 3-4 बार बाहर चले आते हो तो 1-2 बार जाने की कोशिश करो, ठीक है। जस्ट एग्जांपल आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग मतलब जितना एंजॉय करना चाहते हो, साथ में थोड़ी थोड़ी सेविंग करना भी शुरू करना। फिर आप लोग 500 रुपये मंथली बचाओ, इतना कोशिश करो, उसको म्यूचुअल फंड में डालो। प्रॉफिट आएगा तो आपको खुद ही यहाँ पे दिख जाएगा उसका आउटकम कि इससे कितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सेविंग करने के लिए यही करना पड़ेगा कि अपना जो एन्जॉयमेंट है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा। इतना चीज़ आप लोग करेंगे तब जाके आप लोग यहाँ पे शुरुआत कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट में। साथ ही साथ में करने के लिए आप मतलब प्लेटफॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट करे कहाँ पे, तो आप लोग सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे चाहिए, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वैसे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ग्रो एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको जाना है एंड सिंपली वहाँ पे फिर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा, उससे आप लोग वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पैन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप लोग वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा एंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट, जिसकी वजह से आप लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखिए एंड वहाँ पे आपको जो भी SIP करानी है, SIP मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट कराना, आप लोग मंथली देना चाहते हो या फिर एक ही बार में पैसे देना चाहते हो, तो मंथली SIP पे जाइए। आपको मंथली एक डेट फिक्स कर देंगे, इसमें आपको पैसे देते रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। ऐड करने के बहुत सारे ऑप्शन है, विड्रॉल करने के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और ग्रो एप्लीकेशन में आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं। तो रीज़न बहुत सिंपल है कि इसका जो इंटरफेस है काफ़ी सिंपल एंड हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, देखने में भी काफ़ी फ्रेंडली रहता है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंजल ब्रोक भी हो गया, IND मनी भी हो गया एंड इसी तरीके से ग्रो पर भी करता हूँ। तो इस तरीके से मैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करता हूँ, बट आपके लिए मार्केट न्यू है तो अगर फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रो यहाँ पर सजेस्ट किया है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस देखो इन्वेस्टिंग में चालू हुआ था ट्रेडिंग से। तो मैं ट्रेडिंग करना स्टार्टिंग में चालू कर दिया था, मैंने 500 रुपये लगाए थे एंड उस 500 का 1500 जब बना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड मैंने जो यहाँ पे और कोशिश किया बट वो ज़ीरो हो गया। तो ऐसे करते करते मैंने ऑलमोस्ट 6500 रुपये डुबा दिए थे। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं छोड़ दूँ ट्रेडिंग को या फिर थोड़ा लगा के अपना रिकवर कर लूँ, एंड मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। मैंने 7000 रुपये लगाए एंड मैंने कवर भी कर लिया अपना लॉस और साथ में 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी कर लिया था। तब मुझे समझ आ गया कि भाई ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, बहुत ही रिस्की वाली चीज़ है। समाउ मैंने वहाँ से अपना प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर लिया था, बट अगेन वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की थी, तो मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग छोड़ दी थी। फिर मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में आया। तो स्टॉक मार्केट में देखो मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी लॉस हुआ था, बट अभी नॉर्मलाइज हो चुका है सब कुछ एंड धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है वो चीज़ें। मेरे जो पैसे लगाए हैं वो 3.5 लाख रुपए लगाए हैं। अब आप लोग पूछोगे मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैंने इतना पैसा कैसे लगा दिया, तो वो मैं कभी आपको और बता दूँगा। बट एक्चुअली ये जो पैसे हैं मैं काफ़ी पहले से अर्निंग कर रहा हूँ, तो वहाँ के पैसे एंड मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। और म्यूचुअल फंड में मैं लगा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। मार्केट कुछ भी हो जाए, म्यूचुअल फंड में आप मोस्टली देखोगे आप लोग प्रॉफिट में ही रह रहे हो। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको सजेस्ट किया था, ठीक है। और फिर मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, बट अगेन मेरा जो ट्रेडिंग करने का एक दिन मन किया था तो मैंने 7000 रुपये अगेन डाले एंड उसको 48,000 में मैंने कन्वर्ट किया, उसके बाद विड्रॉ किया था। तो अगर देखो ट्राई करोगे तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, ग्राफ एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोग ट्रेडिंग में जीतोगे या फिर हारोगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग भी वर्क करती है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ एन इक्विवेलेंट प्रोसेस एज गैम्बलिंग।
तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता। बट मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मैं ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया हूँ। इवन मैंने स्टॉक मार्केट में 3.5 लाख रुपए मतलब इन्वेस्ट किए, बट अर्निंग उतना नहीं हुआ है। एंड ट्रेडिंग में सेम चीज़ करके, मतलब छोटा अमाउंट लगा के 7,000 रुपये लगा के उसका प्रॉफिट अर्न किया ऑलमोस्ट 60 to 70,000, जो कि एक बड़ी चीज़ है। एंड अभी भी मैं साइड बाय साइड ट्रेडिंग करता हूँ, बट छोटे अमाउंट में। पहले मैं बहुत बड़े बड़े अमाउंट लगा रहा हूँ, मतलब एक ही बार में 5-5 हज़ार लगा रहा हूँ, कभी 20,000 लगा दे रहा हूँ एक बार में। तो ट्रेडिंग उतना रिस्की होता है, तो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं किया हूँ। बाकी वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इट इज़ लीगल इन इंडिया, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग की स्ट्रैटेजी अलग होगी, आप लोग मार्केट को समझेंगे। इसके लिए और भी वीडियोस आएंगी, किस तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ग्रो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है, फ्यूचर में वो भी वीडियोस आने वाली है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।